रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान दो गुटों में झड़प देखने को मिली। नांगल चौधरी से यह खबर है, जहां पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। नामांकन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। एसएचओ समेत कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तोड़फोड़ की भी। नामांकन के दौरान दो गुटों में झड़प का मामला नांगल चौधरी से सामने आया है। हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहा है नांगल चौधरी से, जहां नामांकन के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है उसके दौरान दो गुटों में झड़प देखने को मिली है। हवाई फायरिंग पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ को तितर बितर करने के लिए की है। कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान दो गुटों में झड़प का मामला नांगल चौधरी से सामने आया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। दो गुटों में झड़प हुई, उसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इस पूरे मामले में, इस पूरे घटना में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। नांगल चौधरी से यह बड़ी खबर, जहां दो गुटों में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान झड़प देखने को मिली। 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नितिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, बताएं क्या कुछ पूरी खबर है। ये नया गांव में दो आपसी गुटों को लेकर के झगड़ा हुआ है, जो कि नामांकन प्रक्रिया भरने के बाद हुआ है जी। जिसमें से महेंद्र ग्रुप के कुछ सदस्य बाहर से आए हुए थे, जो कि हाकी डंडों से लेकर के बंसी ग्रुप के लोगों पर हमला किया है, जिसमें बंसी को खुद को तथा उसके भाइयों को, उसके पिताजी को चोटें आई हैं, जिसमें उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं, जिसमें नया गांव को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया नितिन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नांगल चौधरी की। नामांकन के दौरान, पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान दो गुटों में झड़प देखने को मिली। 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हवाई फायरिंग की गई है। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी इस पूरे घटना में घायल भी हो गए हैं। तो गांव में इस वक्त भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है कि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर। लौटते हैं विशेष की तरफ। तो विशेष में आज बात दावों और वादों के बीच झूलती ऐसी कॉलोनी की, जिसका नाम तो इंदिरा गांधी से जोड़कर रख दिया गया, लेकिन ना तो इंदिरा के नाम की सियासत करने वालों ने इसकी कभी सुध ली और ना ही मौजूदा सत्तासीनों ने। हालात बद से बदतर होते चले गए, लेकिन विकास की दुहाई देने वालों वो कभी यहां नहीं दिखाई दिए। इंदिरा कॉलोनी के हालात पिछले 35 सालों से बदहाल हैं। कारण सिर्फ एक, सियासी उदासीनता। हद हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर सरकार की। 35 साल से इंतजार में पथरा गई आंखें। ना पूर्व सरकार ने किया विकास, ना अब पूरी हो रही है आस। मूलभूत सुविधाओं के लिए कब तक ताके मुंह। 35 साल से सिर्फ तारीख। बदली, सिंहासन बदले, सियासतदानों के मुकाम बदले। कोई अर्श पर पहुंचा, कोई फर्श पर। लेकिन विडंबना देखिए, बदलाव की सियासी चक्र नीलोखेड़ी के समाना बाहू गांव के हालात ना बदल सके। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें समाना बाहू गांव की इंदिरा कॉलोनी की है, जहां के लोग पिछले 35 साल से विकास को हर सियासतदान के दर पर ढूंढ रहे हैं। वही विकास जिसके दावे प्रदेश की लगभग हर सत्तासीन पार्टी करती है, लेकिन 35 साल में कांग्रेस से लेकर इनेलो तक सूबे की कमान तो संभाली, लेकिन एक कॉलोनी का कायाकल्प नहीं हो सका। आजादी के 68 साल बाद भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इस कॉलोनी का हाल बदहाल ही है। कम से कम हमारा गांव 50 साल पीछे चला गया बाकी गांव से आसपास के गांव में। हाँ, कम से कम हमारा गांव 50 साल पीछे चला गया बाकी गांव से आसपास के गांव में। नीलोखेड़ी के मौजूदा विधायक सत्तासीन पार्टी बीजेपी से है। बावजूद इसके अब तक इस कॉलोनी की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया।
बदहाली के हालात नए नहीं है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच की गंदी हकीकत अक्सर प्रदेश के कोने कोने में साफ दिखाई देती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें बदहाल सीवरेज व्यवस्था के साथ बदहाल सिस्टम की भी गाथा बयां करती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। 35 साल से इंदिरा कॉलोनी को क्यों मिल रहा है सिर्फ आश्वासन? क्या विकास के बड़े बड़े दावे झूठे हैं? दशकों तक जनता की क्यों नहीं सुनी जाती फरियाद? कब प्रदेश में पेश होगी विकास की असल मिसाल? आजादी के 68 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार, आखिर जिम्मेदार कौन? ये सवाल बेहद अहम है और सवाल ये भी है कि आखिर इन सवालों के जवाब कब तक जनता यूं ही ढूंढती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नीलोखेड़ी के इंदिरा कॉलोनी की ही बात कर रहे हो या ये नज़ारा सिर्फ वहीं देखने को मिल रहा हो। हालांकि वो 35 सालों से उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन इस तरह की 2 तस्वीरें और जगहों से भी हैं। कुल मिलाकर 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महम, नीलोखेड़ी और पिहोवा की तस्वीरें। महम में नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियों से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल रहा है। नरक में जीने को मजबूर हैं यहाँ के स्थानीय लोग। दुकानों में गंदा पानी यहाँ घुस जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में उसकी तस्दीक कर रही हैं। पिहोवा में गंदे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। गंदा पानी पीने को वार्ड नंबर 8 के लोग बेहद मजबूर हैं। जल और आपूर्ति विभाग की तरफ से ये गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा कहना है वहां के लोगों का। और नीलोखेड़ी की इंदिरा कॉलोनी की हम आपको तस्वीर पहले भी दिखा चुके हैं और ये दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि 35 साल में आखिर यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण राजवीर इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं नीलोखेड़ी से। राजवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। राजवीर, ये हालात कब से बने हुए हैं? क्या कुछ परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने की है क्या? सर ऐसा है, ये हालात तो पिछले काफी वर्षों से बने पड़े हैं। जी। बेसिकली जब से अपना नेशनल हाईवे 4 लाइनिंग से 6 लाइनिंग में हुआ तो उसके बाद से ये हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि पहले जो पानी था, बारिश का पानी, वो संतर में चला जाता था। जी। तो जब से 6 लाइनिंग हुई तो संतर की जगह कम होगी और आगे पानी की निकासी खत्म होगी, तो उसकी वजह से पानी का जो जमघट है वो यहाँ पे गाँव में रहने लग गया है। जी, तो ये समस्या क्या प्रशासन के नजर में नहीं है या इसकी शिकायत नहीं की गई है क्या? नजर में भी है। पिछले अगर 3-4 वर्षों में देखें हाँ। तो हर बार क्या कहते हैं कि जब भी अपना बारिश होता है मानसून के सीजन में, जी। तो उससे यहाँ पे जो आसपास का एरिया है 250-300 एकड़ जो एरिया है, ये जलमग्न होके हर बार क्या कहते हैं फसल तबाह हो जाती है। हर बार 2-2, 3-3 बार फसल लगानी पड़ती है जी। और उससे क्या कहते हैं जिम्मेदारों को बहुत नुकसान भी होता है और अपना क्या कहते हैं कुछ जो फसल लेट हो जाती है तो उसमें कुछ अपना आउटपुट भी नहीं निकलता है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका राजवीर। हमारे साथ पंकज पिहोवा से फोन लाइन पे हैं। पंकज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि गंदे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 8 के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की है? जी, इसकी शिकायत पर मैं काफी बार कर चुका हूँ जी, पर प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। हाँ। और ये समस्या रेगुलर बनी हुई है, कभी भी साफ पानी नहीं आता। बस ये रहता है कि गंदगी कभी कम हो जाती है, पूरी तरह साफ नहीं आता है। और कभी तो इतना, अभी पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे हैं कि आप उस पानी को देख के जो है बंदा डर जाए जी कि ये इतना गंदा पानी, बिल्कुल काला पानी आ रहा है। ये सप्लाई में पानी आ रहा है पंकज जी? जी बिल्कुल, जो वाटर सप्लाई जो सरकार की तरफ से दी गई है, हाँ। उसमें ये पानी इतना गंदा आ रहा है। हाँ, जब आपने इसकी शिकायत की तो आपको कोई जवाब नहीं मिला सेटिस्फैक्ट्री? बस जवाब जो है सर मिलता है कि हाँ इसको देख रहे हैं, करवा रहे हैं, पाइपलाइन में परेशानी है, तो हर बार यही जवाब मिलता है। चलिए, बेहद शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काम कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, इस तरह का ही एक ढुलमुल रवैया, इस तरह का एक जवाब जो है वो हमेशा से प्रशासन के लोगों से मिलता है। ये स्थानीय लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वहां के, उनका ये कहना है। तो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मसला हमने नीलोखेड़ी का उठाया, जहां की इंदिरा कॉलोनी पिछले 35 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, उपेक्षा का शिकार हो रही है।
पिहोवा के जेईई हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, हर्ष इस वक्त हैं। हर्ष जी नमस्कार। सालों तक क्यों नहीं सुनी जाती फरियाद? 35 साल से इंदिरा कॉलोनी को सिर्फ आश्वासन ही क्यों मिल रहा है? यह अपने आप में सवाल बड़ा है। हर्ष जी हमारे साथ वहां के जेई फोन लाइन पे हैं। हर्ष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी सर। पिहोवा के वार्ड नंबर 8 के लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं और काफी लंबे समय से यहाँ जो वाटर सप्लाई हो रही है उसमें गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने शिकायत भी कई बार की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो बोर को चेक कराया गया तो बोर में डीपनेस की वजह से हमने 2 पाइप आज की डेट में लोड कराए हैं सवेरे मॉर्निंग में, और लाइन को स्कावर कल तक हो जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। आपकी जानकारी में ये मामला कब आया था सर? ये शिकायत आपको कब मिली कल थी? दोपहर को 2 बजे आया सर मेरे। हाँ, क्या इससे पहले भी ऐसा वाकया यहाँ हुआ है? इससे पहले भी क्या गंदा पानी सप्लाई होता रहा है इसको? 7-8 महीने पहले एक बोर में थोड़ा हुआ था कुछ गड़बड़ सी अंदर से, जिसकी वजह से गंदा पानी आया था। फिर हमने उसमें राडिंग करवाई थी और स्कावरिंग करा के पानी साफ कर दिया था। उसके बाद ये साफ था। अब एकदम ही कल एकदम परसों मुझे तो बता रहे हैं कि परसों रात को प्रॉब्लम हुई है, बट मेरे पास कल दोपहर को इंटीमेशन आई है कि 2 बजे के करीब हाँ भाई ये बोर खराब हो रहा है तो इसको ठीक करवाना, गंदा पानी आ रहा है। मौके भी आके चेक करा तो उसमें पता चला भाई वाकई में गंदा पानी आ रहा है। बोर में क्या था कि लोअरिंग डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। वैसे सर्दियों में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एकदम पता नहीं इस बोर में क्या प्रॉब्लम है। आज मैंने 2 पाइप लोअर कराए हैं उसके अंदर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका समाधान हम कर रहे हैं और 2 पाइप की आप बात कर रहे हैं उसको लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि इससे पहले भी हमारे साथ वहाँ के स्थानीय लोग जुड़े थे आपसे पहले फोन लाइन पे, वो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कुछ थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा पानी जिसको आप देख करके ही डर जाए। सर डेप्थ में होता है। हाँ ठीक है सर, कभी भी बोर के नीचे जमीन में क्या सतह में क्या हलचल हुई क्या नहीं हुई, एकदम बोर में गंदा पानी क्यों आया, वो जाके मौके पे देखना पड़ता है कि क्या रीजन हुआ। क्या इसमें बजरी साइड से हट गया, फिल्टर नीचे से फट गया है, या रेता ज्यादा दे रहा है या बजरी दे रहा है, वो मौके पे आके चेक करके हमें समाधान करना पड़ता है उस चीज का। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि अब साफ पानी आएगा या आप आश्वासन दे रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, बेहद शुक्रिया हर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी आपके पास आता हूं। इंदिरा कॉलोनी जो है नीलोखेड़ी की पिछले 35 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। गंदा पानी यहाँ पर है, सीवरेज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं और कॉलोनी का नाम इंदिरा है जिसके नाम की सियासत कांग्रेस पार्टी करती है और 10 साल सूबे में रही। चलिए, संपर्क टूट गया। बीरेंद्र सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, दोनों से ही संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सबसे अहम हो जाता है कि एक ऐसी कॉलोनी जिसका नाम इंदिरा रखा गया, इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि राजनीतिज्ञों प्रधानमंत्रियों के नाम से कॉलोनी का नाम तो रख दिया जाता है, लेकिन उनका विकास क्यों नहीं हो पाता, विकास की मुख्य धारा के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते? ये सवाल अपने आप में बरकरार है। सियासी उदासीनता क्यों हर बार बढ़ती जाती? छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे ये सवाल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देखिए मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बस अब और नहीं।
गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। देखिए पंचायत हर रोज शाम 6:30 बजे। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं नीलोखेड़ी की इंदिरा कॉलोनी की। जी हां, इंदिरा कॉलोनी 35 सालों से मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहां के लोग गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, सड़कें टूटी हुई है, यानी कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चरमराई व्यवस्था यहां पर ट्रांसपोर्ट की नजर आ रही है। तो हर तरीके से हम कह सकते हैं कि बदहाल व्यवस्था इंदिरा कॉलोनी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह के मामले दरअसल 2 जगहों से और सामने हैं। ऐसी ही तस्वीरें महम से भी सामने हैं और पिहोवा से भी सामने है, जहां गंदे पानी के लिए या तो निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर पीने के पानी में भी जो वाटर सप्लाई होती है जलापूर्ति विभाग के माध्यम से, उसमें भी गंदा पानी पीने को लोगों को मिलता है। इस तरह का मामला। लेकिन सवाल कई सारे हैं। क्या विकास के बड़े बड़े दावे झूठे हैं? सालों तक क्यों नहीं सुनी जाती है जनता की फरियाद? 35 साल एक लंबा अरसा हो जाता है। तकरीबन 68 साल भारत की आजादी को हुए हो गए हैं, लेकिन 68 सालों में भी बदलाव क्यों नहीं आया? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? प्रदेश में कब पेश होगी विकास की असल मिसाल? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब एक बार फिर कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। केवल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। केवल ढींगरा जी, इंदिरा कॉलोनी नीलोखेड़ी की, जहां सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी सड़कों पर आ रहा है, गंदा पानी जो बीमारियों को पैदा कर रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये आलम पिछले 35 सालों से बना हुआ है और भारत की आजादी को 68 साल से ज्यादा हो गए। अब तक विकास नहीं हुआ। जिम्मेदार कौन है? आपकी पार्टी की सरकार सत्ता में लंबे अरसे तक रही है। देखिए, मैं पूछना ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों नहीं पता लगता कि उनकी सरकार 14 महीने से इलाके में चल रही है। आज अगर मान लो कि कहीं सीवरेज टूटता है तो भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। अगर कहीं पे सर, सीवरेज की बात नहीं है, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो भी जाएगी अगर उस पर फोकस किया जाएगा। सवाल ये है कि पिछले 35 सालों से ये नजारा बना हुआ है। इंदिरा कॉलोनी इंदिरा गांधी के नाम से रखी गई कॉलोनी, जिसकी सियासत कांग्रेस पार्टी करती रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करती रही, जिसके नाम की। ऐसे में आपकी सरकार 10 साल प्रदेश के अंदर रही है, सूरत हाल क्यों नहीं बदला? आपसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी को आए तो भी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल, आप जो ये बात सवाल पूछे तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि हमने कितने लाख किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने 14 महीने के अंदर कोई भी काम करने का काम किया? हमने इसी सीवरेज की लाइन कितने किलोमीटर बिछाई है और कितने किलोमीटर हर एरिया में काम किया है। लेकिन उस किलोमीटर के दायरे में इंदिरा कॉलोनी को आप लोग भूल गए। हमने निगम को अलग से बजट कितना रखा उस था। किलोमीटर के दायरे में सर आप इंदिरा कॉलोनी को भूल गए ना। अगर आपने वो सीवरेज की व्यवस्था की होती
तो इंदिरा कॉलोनी की तस्वीर नहीं निकल करके आती, या सड़कें इस तरह से अब भी नहीं टूटी हुई होती? कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलोनियां जो हैं वो अलग अलग देर के बाद बनी। हमने उसका नाम इंदिरा कॉलोनी नहीं रखा, लोगों ने रखा, और उन कॉलोनियों को मान्यता जब मिली उसके अकॉर्डिंगली उसका काम होगा। अब उसकी मान्यता कब मिली, उसको कब उसमें आगे काम होना है, कब उसमें बात होनी है। लोगों ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियां पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पे बनी और लोगों ने जमीन काट काट के कर दिया काम। लेकिन ये होता तो आपकी सरकार में रहा ना सर। आप कैसे जो लोगों को दोष ठहरा रहे हैं, आप लोगों को जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन ये सब आपकी सरकार के दौरान होता रहा। या तो आपकी सरकार ने अनदेखी की है, या सब कुछ देख करके सरकार चुपचाप रही। आप ये देखिए कि हमारे टाइम के ऊपर हमने कितने काम किए। हमारे में आपको काम गिनवा देता हूँ कि अरे सर, आप मुझे मालूम है, आप मुझे 36 काम गिना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे 36 सवाल नहीं, मेरे एक सवाल ये है कि इंदिरा कॉलोनी की हालत अब भी क्यों ऐसी बनी हुई है? पिछले 35 साल कम नहीं होते विकास के लिए? 10 साल आपको जनता ने दिया, 10 साल में आप उस कॉलोनी का विकास नहीं कर पाए। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, मैं पर्टिकुलर कॉलोनी के बारे में तो आपको क्या बताऊं कि वो कॉलोनी कब पास हुई कब नहीं हुई। नहीं सर, मेरे को उसके पीछे जाना ही नहीं है। मेरा एक मोटा साल है, अगर इस तरह के हालात हैं तो क्या आपकी पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती बतौर सत्ता में रहते हुए 10 साल? क्या आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं आपको जिम्मेदारी से कब भाग रहा हूँ? ठीक है, बीरेन्द्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। बीरेन्द्र सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बीरेन्द्र सिंह जी, बीरेन्द्र सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चौहान साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी चौहान साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, कहिए। चौहान साहब, नीलोखेड़ी की इंदिरा कॉलोनी है, हम उस इंदिरा कॉलोनी को आज दिखा रहे हैं। दरअसल 35 साल हो गए, 35 साल का लंबा इंतजार ये कॉलोनी झेल रही है, और इंतजार अब भी जारी है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा गंदा पानी सड़कों पर है, और कई सारी बीमारियां पनप रही हैं, लोग परेशान हैं। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद आपकी सरकार भी सत्ता में आई, और तकरीबन 1.5 साल से ऊपर आपकी सरकार को अब हो चला है, लेकिन हालात अब भी नहीं बदले हैं सर। देखिए, चाहे शहरों की बात हो चाहे कस्बों की बात हो, नई सरकार आने के बाद जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनके लिए खूब व्यवस्थाएं की गई हैं। धीरे धीरे चीजों में सुधार आ रहा है। 35 साल में 40 साल में क्या नहीं हुआ उसके लिए तो हम उत्तरदायी नहीं हैं। उसका जवाब देना भी मुश्किल है। उसका जवाब तो केवल धिंगड़ा जी देना चाहें तो दे दें, न देना चाहें तो न दें। परंतु नई सरकार बनने के बाद, चाहे वो कस्बों की बात हो, नगर निगम का क्षेत्र हो करनाल का, या जो नगर पालिकाएं हैं नीलोखेड़ी जैसी, वहां पर विकास के तमाम काम कॉलोनियों में भी हो रहे हैं, होंगे। वो काम कतई रुके नहीं हैं। जिस पर्टिकुलर कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास उसकी कोई बेसिक आधारभूत जानकारी अभी नहीं है कि मैं उसका पर्टिकुलर कॉलोनी के बारे में कोई उत्तर दे पाऊं, परंतु वहां के लोगों के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का निदान करने के लिए मैं निश्चित रूप से वहां के विधायक जो हैं उनसे भी बात करूंगा, और ये जो दिक्कतें हैं इनको जल्द हम दूर कराएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया बीरेन्द्र सिंह चौहान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा साहब, बीरेन्द्र सिंह चौहान साहब तो कह रहे हैं कि हम कोशिशें आप करेंगे, क्योंकि मामला अब संज्ञान में उनके आया है और वक्त तो लगेगा। उनकी बात में दम भी है। जो व्यवस्था खराब है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वक्त लगेगा। जो काम आपसे 10 साल में नहीं हुआ, वो काम वो कैसे 1.5 साल में कर दें? ढींगरा साहब, चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा यहां टूट गया है। लेकिन ये हालात आप देख रहे थे। हम सिर्फ इंदिरा कॉलोनी की बात नहीं करना चाहते। इस तरह की तस्वीरें और जगहों से भी सामने आई जो हमने आपके सामने रखी है। इंतजार आखिर कब तक चलेगा और कब तक सुधार हो पाएगा, यह अपने आप में अभी बड़ा सवाल है। इसका इंतजार हमें भी है और वहां रहने वाले लोगों को भी। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।